आज हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल के दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये दोनों ही कंसेप्ट आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फ्रेंड्स, काफ़ी इजी वे में मैं आपको ये सारे कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अगर आपको पिछला वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप सारे वीडियोज़ को देखिए ताकि आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो सब क्लियर हो सके। तो चलिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि मान लीजिए आपके पास है कोई पॉलिनोमियल इन एक्स, और अगर हम एक्स की जगह ए रख दें तो जो वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा? वही होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू ए, और इसे लिखते हैं पॉलिनोमियल इन ए। इसको हम लोग एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे तो और हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स आपको दे रखा है 3x² माइनस 5x प्लस 6। फाइंड द वैल्यू एट पॉलिनोमियल इन 2। तो हमें करना क्या है? सिंपली पॉलिनोमियल इन 2, जो 2 है उसको x की जगह प्लेस कर देना है और हमें आंसर निकाल लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पॉलिनोमियल इन x आपके पास है 3x² माइनस 5x प्लस 6। नाउ पुट x इक्वल्स टू a, क्योंकि पॉलिनोमियल x की जगह क्या डालना? पॉलिनोमियल 2। तो चलिए, तो पॉलिनोमियल इन 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 2 जा 4, 3 जा 12, माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6 8। फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल आपको दिया है उसका वैल्यू अगर निकालना है तो आपके सवाल में ये रहेगा कि x की जगह आपको क्या प्लेस करना है। व्हाट यू हैव टू प्लेस इन प्लेस ऑफ द x। तो ये प्लेस करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ बताया था आपको कि पॉलिनोमियल इन x अगर दिया है तो हम x की जगह a रख दें, तो जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में x की जगह a रख दिए तो हमारा पॉलिनोमियल इन का वैल्यू हमको पता चल गया। तो एक एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पॉलिनोमियल q इन x इक्वल्स टू x² माइनस 2√2x प्लस 1। फाइंड वैल्यू q 2√2, इसका निकालना है। फ्रेंड्स सिंपल, कुछ नहीं करना। x की जगह इस 2√2 को रख देंगे, ठीक है। तो चलिए q इन x इक्वल्स टू x² माइनस 2√2x प्लस 1। तो q 2√2, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देंगे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 प्लस 1।
4 2 जा 8 माइनस 2 रूट 2 2 रूट 2 2 2 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 1 8 से 8 तो चला गया, आंसर क्या आया 1। फ्रेंड, तो हमने क्या देखा कि हमने सिर्फ जो वैल्यू रखने के लिए बोल रहा है सवाल में हमने उसको रखा और जो आंसर आया वही हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। तो बच्चों ध्यान रखिए कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ x की जगह जो गिवन वैल्यू है वही रखनी होती है। ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल इन x दिया है, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x है, और अगर x की जगह a रख दें तो वैल्यू अगर 0 आ जाए तो जो वैल्यू हमने पुट किया है, हमने पुट किया है वही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। फ्रेंड, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी, और आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में भी कभी कोई इशू नहीं रहेगा। मैंने क्या कहा कि अगर पॉलिनोमियल इन x अगर आपको दिया है और x की जगह कुछ ऐसा वैल्यू आप प्लेस करते हैं जिसकी वजह से उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उसको हम उस a को क्या बोलेंगे, उस a को बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब आसान भाषा में बताता हूँ, जीरो का मतलब होता है, जीरो का मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होना, का वैल्यू 0 होना। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल इन x आपको दिया है x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। अब हम अलग अलग वैल्यू रखते हैं, जैसे इफ x इक्वल टू 2 या -1 -3 1, तो जिस वैल्यू पर, अब जो ये सारे वैल्यू दिए हैं x के, ठीक है, जिस वैल्यू पर, जिस x पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा वही वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए चेक करते हैं इसको। आंसर, इफ पहले x इक्वल टू 2 ये रखते हैं हम, ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन 2 इक्वल टू 2³ 2 इंटू 2² माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब सेम 8 माइनस 10 माइनस 6। फ्रेंड, 8 प्लस 8 16, 10 माइनस 10 माइनस 6 16, 16 माइनस 16 तो वैल्यू हो गया 0। तो कहने का मतलब x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। फ्रेंड, समझ में आया? कहने का मतलब जो वैल्यू इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा वही वैल्यू क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। चलिए एग्जांपल 2 की तरफ, अभी हमने 2 पुट किया, x इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं। तो पॉलिनोमियल इन -1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 माइनस 6, सॉरी -1 माइनस 6, माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 2 1 जा 2 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 5 माइनस 6। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए 5 प्लस 2 7 माइनस 6 माइनस 1 7, तो 7 माइनस 7 0। तो ये
x माइनस वन भी, x इक्वल टू -1 भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए x इक्वल टू -3 डाल के देखते हैं। x इक्वल टू -3 डाले तो पॉलिनोमियल इंटू -3 इक्वल टू -3 का होल क्यूब, 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर, -5 इंटू -3 -6, -27 +18 +15 -6। चलिए 26 और 7 दोनों माइनस में है तो 33 माइनस में, प्लस 18 + 15 33 प्लस में, ये दोनों भी गए तो 0। तो कहने का मतलब x इक्वल टू 3 भी क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। देखो एक ही पॉलिनोमियल में कितने सारे जीरो हो सकते हैं, बस यही ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है आपका 1, x इक्वल टू 1। तो चलिए पॉलिनोमियल इन 1 इक्वल टू 1 का क्यूब, 2 इंटू 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, -5 इंटू 1 -6। तो 1 2 -5 और -6, 2 + 1 3 -11 -8। बस x - 1 इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, हमारा कंक्लूजन है x इक्वल टू 2 -1 -3 दिस ऑल आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, x इक्वल टू 2 -1 -3 आर zeros of polynomial in x. Next question, check whether x equals to -2 and 2 are zero of polynomial in x equals to x square plus 2। ठीक है फ्रेंड, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया है, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -2 और 2 रख करके आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा इस पॉलिनोमियल का जीरो है। कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल को कौन जीरो कर देगा, ये करेगा जीरो या ये, या दोनों। तो चलिए चेक करते हैं। तो पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, पुट x इक्वल्स टू -2 इफ x इक्वल्स टू -2। तो पॉलिनोमियल इन -2 इक्वल्स टू -2 स्क्वायर प्लस 2, -2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस में हो जाएगा +2 6। तो कहने का मतलब -2 क्या है, -2 इज नॉट द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो -2 तो गया। नाउ x इक्वल्स टू 2 प्लेस करेंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू 2, अब इसकी बारी है। तो चलिए पॉलिनोमियल इन 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 + 2 हमने देखा 6। ना तो 2 ना ही -2, ना तो 2 ना ही -2, बोथ आर नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नीदर 2 nor -2 are zeros of polynomial। फ्रेंड्स कोई इश्यू इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग चेक करते हैं इन लीनियर पॉलिनोमियल ज़ीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ़ पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू 3x + 2। ठीक है फ्रेंड, तो इसका हमें निकालना है जीरो। फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
फ्रेंड्स, लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है। अगर आपने लीनियर पॉलिनोमियल का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लीनियर पॉलिनोमियल और जितने भी टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल होते हैं उनके लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ जा करके आप वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि पॉलिनोमियल इन एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है और पूछ रहा है उसका कि जीरो क्या होगा। कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल इन एक्स में हम ऐसा क्या प्लेस करें कि ये पूरा वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का कंसेप्ट बहुत आसान है कि लीनियर पॉलिनोमियल में अगर जीरो निकालना है तो बस हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर दो। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वही उसका जीरो होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स तो 3x प्लस 2 दिया है, तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -2/3, तो -2/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन x। आंसर -2/3 is जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ये हमारा आंसर है, यही इसका जीरो है। फ्रेंड्स, कुछ कंसेप्ट की बातें मैं आपको यहां बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जो पॉइंट्स मैं 4-5 लिखवाने वाला हूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली ही आते हैं। तो हमने जितने भी एग्जाम्पल अभी करवाए हैं उसमें से आपको ऑब्जर्वेशन कुछ ना कुछ मिला होगा, उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये सारे पॉइंट्स हैं। तो जब मैं ऑब्जर्वेशन बताऊंगा तो आपको वो पॉइंट्स ध्यान आएगा कि हाँ उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पॉइंट नंबर 1 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। फ्रेंड्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई ज़ीरो नहीं होता और हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आपको कंसेप्ट बताया है। आप हमारे वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में रखा है, वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एग्जैक्टली 1 जीरो। एक जीरो रहेगा। हमने क्या कहा था लीनियर पॉलिनोमियल में, डायरेक्ट उसकी वैल्यू को जीरो कर दो, ठीक है, और जो वैल्यू आएगा वही उसका लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है जीरो में और मे नॉट बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो करना है या जीरो आ रहा है तो क्या वो जीरो की वजह से आ रहा है, क्या जीरो डालेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगा? जीरो क्या किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर सकता है? जरूरी नहीं है, वैल्यू जीरो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ पॉलिनोमियल कैन हैव repeated zero। फ्रेंड, अ पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरो, ये भी हमने कंसेप्ट आपको एग्जांपल के थ्रू इसी वीडियो में बना करके दिखाया है, जिसमें हमने 3-4 आपको पॉलिनोमियल की जगह वैल्यू पुट करने के लिए बोला और हमने कहा था आपको कि इसमें कौन कौन से जीरो हैं, तो आपने निकाला है। तो आप देख लीजिए कि पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरो भी होते हैं। नंबर ऑफ जीरोज is always less than degree of polynomial। फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। नंबर ऑफ जीरोज
इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हमेशा कम ही आएगा नंबर ऑफ जीरोज। आप पिछला चेक कर सकते हैं, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट अगर नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिए और इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आपको ध्यान रखना है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम एक सिंपल वे में लिख के देते हैं, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर द वैल्यू of x for which polynomial becomes 0। फ्रेंड्स, ये लाइन हमने फिर से आपको लास्ट में रिपीट कर दी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो बच्चों, आज हमने सीखा पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ज़ीरो कैसे निकालते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है।